नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। ये पार्ट 4 लिया गया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 बनाया हुआ है। सभी को हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा। जितने भी हम यहाँ पर पार्ट बना रहे हैं, हर एक पार्ट में PYQ क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी पार्ट बनते हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में समय कम लगता है, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। एक बार समझ जाएंगे और आगे आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें आप मात्र 5-5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात 2:3 है। Q के वेतन और R के वेतन का अनुपात 4:5 है। P के वेतन और R के वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, इसमें दिया गया है P और Q। P और Q के वेतन का अनुपात दे रखा है। वेतन का अनुपात कितना है? 2:3 दिया गया है। ठीक है। इसी तरीके से Q और R के वेतन का अनुपात दिया गया है। Q और R इनके वेतन का अनुपात दिया गया है कितना है? तो आप बताएंगे 4:5 दिया गया है। जब इस तरीके से दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आप कंबाइन एक अनुपात तैयार करेंगे, P अनुपात Q अनुपात और R। तो PQ का कितना है? तो बताएंगे आप 2:3 है। और QR का कितना है? Q दिया गया है 4, R दिया गया है यहाँ पर 5। ठीक है। तो इसके आगे जगह खाली है, गोला बनाना है। इसके आगे जगह खाली गोला बनाना है। तो 4 संख्या रिपीट करनी है। इसके आगे 4 है तो 4 रिपीट करेंगे। इसके आगे गोला है तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 रिपीट करेंगे। अब सीधा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3 पचे हो जाता है 15, 3 चौके हो जाएगा 12 और 2 चौके हो जाएगा 8। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक नया अनुपात बनेगा PQR का। तो इसमें P और Q का पूछा, सॉरी R का पूछा है। P और R का पूछा है तो P का अनुपात कितना है? यहाँ पर 8 बताएंगे। R का अनुपात कितना दिया गया? 15। तो इस तरीके से P और R के वेतन का अनुपात हमने निकाल लिया है। 8:15 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 45,000 रुपये है तो अंतिम बचत क्या है? ध्यान रखना है, यहाँ पर आय और व्यय का अनुपात दे रखा है। कितना है? तो आप बताएंगे 9:5 दिया गया है। इस तरीके से जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाए, उसमें कुछ वृद्धि करने की बात कहे या कमी की बात करे, तो ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में आप इसके साथ एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो जीरो बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। ध्यान रखिएगा, जीरो से जीरो काट देंगे फिर से उसका अनुपात सेम ही रहेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगी। ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बोला गया है, यानी आय में बोला गया है, आय में 40% की वृद्धि होती है। आय हमारी कितनी बन गई है? 90। तो 90 में 40% की वृद्धि हो रही है, तो यानी 140 का मान हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है। जीरो से जीरो काट देंगे इस तरीके से। 14 नाम कितना होता है? तो आप बताएंगे 126 होता है। तो इसमें जब 40% की वृद्धि हो गई तो वृद्धि होकर के अब वैल्यू कितनी बन गई है? 90 से 126 बनी। वृद्धि कितने की हमने की है? इसमें 40% की वृद्धि की है। और व्यय में बोला गया है -10% की यहाँ पर कमी हो जाती है। देखिए, व्यय में 10% की कमी, तो 50 में जब 10% की कमी करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन रहेगी? यहाँ पर 90। ठीक है। तो जीरो से जीरो काट देंगे, 9 पचे 45। अब वैल्यू कितनी रह जाएगी? क्योंकि 10% की कमी थी तो अब घट करके रह गई 45। तो देखिए, अब आय हमारी कितनी है? 126 और व्यय यानी खर्च कितना हो रहा है? 45 रुपया। ठीक है। तो यहाँ से अगर बचत पूछी जाए तो बचत भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बचत ही आखिरी में पूछी गई है। अंतिम बचत क्या है? तो बचत निकालने के लिए आय से हमें व्यय घटाना पड़ेगा। तो व्यय हमारा कितना है? यहाँ पर 45 दिया गया है। ठीक है। तो इसे घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 81। ये इसकी बचत थी। अब ध्यान रखिएगा, ये बचत है। यहाँ पर जो बोला गया था, यदि प्रारंभिक आय 45 यानी 45,000 रुपये है और प्रारंभिक आय हमारी थी एक्चुअल में यहाँ पर कितनी? 90। तो यहाँ पर 90 यूनिट बराबर किसके था? 45,000 के था। यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे तो 90 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट काटते हैं, जीरो से जीरो, 9 कम 9 और 9 पचे 45, यानी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा 500। तो 1 यूनिट का मान हमें कितना मिला है? 500।
और यहाँ पर जो हमारी बचत थी यूनिट में कितनी, 81, तो 81 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 81 से हम 500 को गुणा कर देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। तो यहाँ पर 81 यूनिट का मान, तो 500 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 81। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40,500 देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 40,500। यही हमारी बचत थी। यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात 15:11 हो जाता है। श्याम का वेतन कितना है? देखिए, जिस फॉर्मेट से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं उसी फॉर्मेट से आप भी सॉल्व करेंगे। आर से राम लिखेंगे और एस से श्याम। राम और श्याम के वेतन का अनुपात दिया गया है कितना है, तो आप बताएंगे 8:5 दिया गया है। ठीक है, राम और यहाँ पर श्याम के वेतन में 2600 रुपये की वृद्धि होती है तो उनका अनुपात चेंज हो जाता है। दोबारा जो अनुपात दिया जाता है उस अनुपात को इस अनुपात के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है 15:11। ठीक है, जितने रुपए की वृद्धि हो रही थी उनके वेतन में, उस वृद्धि को हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं 2600, यहाँ पर भी लिख देंगे 2600, क्योंकि दोनों के वेतन में 2600 रुपये बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमें क्रॉस गुणा करना पड़ता है। 11 से इसमें गुणा कर देंगे, 11 छक्का 66 के 6 होगा, बचेगा 6 और 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 28 हो जाएगा। इस तरह से इसमें अब क्रॉस गुणा करेंगे, 15 0 0 रहेगा, 15 छक्का 90 का 0 बचेगा 9, 15 दूनी 30 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 39। तो 39,000 हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम आपस में दोनों वैल्यू का हम निकालते हैं अंतर। तो अंतर इसका निकल के आएगा 10,400। कितना निकल के आएगा, 10,400। इसको आप गोले में रख लीजिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। 15 पचे होता है तो आप बताएंगे 75 होता है। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे इनका, 11 अट्ठे कितना होता है, तो आप बताएंगे 88। इस तरीके से दो वैल्यू हमने निकाली। अब इनका भी अंतर निकालिए, 88 और 75 का अंतर निकालेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 13। तो यहाँ पर जो अंतर मिला है 13, ये बराबर हो जाता है इस वाले अंतर के। तो यहाँ पर मिला है 10,400। ठीक है, 13 यूनिट बराबर है 10,400 के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 से इसे भाग देंगे। 13 अट्ठे 104 कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में। 13 अट्ठे 104, 2 0 यानी 800 यहाँ पर आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना है, 800। श्याम का वेतन, तो श्याम का अनुपात है कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 5, क्योंकि 8:5 था। देखिए, राम और श्याम का कितना था, 8:5। तो श्याम का 5 है, तो 5 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। तो 800 गुणे कितना हो जाएगा, 5 और 55 40। तो इस तरह से हमें यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा कितना, 4000। तो श्याम का वेतन कितना है, तो आप बताएंगे 4000। इसका ये करेक्ट आंसर दिया गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित यह भी प्रश्न लिया गया है। ए और बी की मासिक आय 3:4 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है तो बी की मासिक आय क्या है। तो हमें बी की मासिक आय यहाँ पर बतानी है। तो ए और बी, ठीक है, इनका जो मासिक आय है वो अनुपात में दी गई है कितना, 3:4 के। और इनकी मासिक व्यय जो बताई गई है वो 2:3 में बताई गई है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है। जितने सेविंग करते हैं ये रुपये, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। 6,000 रुपये यहाँ पर ए बचाता है, 6,000 रुपये बी भी बचा रहा है यहाँ पर। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, यानी 18,000 यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12 यानी 12,000 आ जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर देखें तो अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 6,000 का अंतर आ रहा है। ये अंतर आप इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर हमें अब अनुपात का गुणा करना है। 2 चौके हो जाएगा 8, 3 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 9। अब यहाँ 9 मिला, यहाँ पर 8 है। इन दोनों का यहाँ पर अंतर लेंगे तो इनका अंतर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये अंतर जो इस वाले अंतर के बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था बी की मासिक आय बताइए।
तो बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 4। 1 यूनिट बराबर है 6000, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 6000 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी 24,000 रुपये होंगे। तो बी का मासिक वेतन कितना है, मासिक आय कितनी है, तो आप बताएंगे 24,000। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 24,000, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। तो ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 4 यहाँ पर 7 दिया गया है। और उनके व्यय का अनुपात है 1:2, उनका व्यय का अनुपात कितना है, 1:2 दिया गया है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4,800 रुपये बचाता है, प्रत्येक यानी यह भी 4,800 रुपये बचा रहे हैं यानी ए, और 4,800 यहाँ पर बी भी बचा रहा है, तो बी की आय कितनी होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से सॉल्व करना है। 2 से इसमें हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 96, यानी 9,600 मिलेगा। इनका गुणा करेंगे तो ये तो स्वयं रहेगी, क्योंकि संख्या 1 है, यानी 4,800 ही इसका मान रहेगा। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पर निकालेंगे तो अंतर मिलेगा हमें 4,800 ही यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। इनका गुणा करेंगे अनुपात का, 1 सत्ते कितना 7 ही होता है, और 2 चौके 8 हो जाएगा। 8 और 7 का यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4,800 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी की आय पूछी है, तो बी का अनुपात कितना दिया गया, तो आप बताएंगे बी का अनुपात कितना है, 7 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 7 कितना है, 7 है। देखिए ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:7, तो बी का कितना था, 7 था। तो 7 यूनिट का मान आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इस 4800 में 7 से हम गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा, 7 8 56 का 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 चौके 28 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 33। तो बी की मासिक आय कितनी है, तो आप बताएंगे 33,600। कितनी है, 33,600, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए और बी का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपये बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ए का वर्तमान वेतन कितना है। देखिए ए और बी, तो ए और बी का अनुपात यहाँ पर दिया गया, वेतन का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 3:5 दिया गया है। उनका नया अनुपात बन रहा है, कितना नया अनुपात है, तो 5 आप बताएंगे 6 बन रहा था। बोला गया प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपये बढ़ जाता है, यानी 70,000 की वृद्धि इसमें भी हो जाएगी और 70,000 की वृद्धि इसमें भी हो जाएगी। अब इसको हम इससे गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 सत्ते 42 और 4 जीरो थे, हम 4 जीरो लगा देते हैं, तो 4 जीरो हमने लगा दिया। तो कितना बन गया यहाँ पर देखेंगे, 4,20,000। इसको यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 50 सत्ते 35 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर हमें देखने को मिलेगा 70,000। ठीक है, अंतर कितना आएगा दोनों का, तो इसमें 4,20,000 से 3,50,000 को माइनस करेंगे तो 70,000 आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब सेम टू सेम हमें यहाँ पर करना है, 25 करेंगे तो 25 यहाँ पर लिख देंगे, और 6 या 18 इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 18। अब 18 और 25 इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा 7। तो 7 यूनिट ये बराबर हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू के, यानी 70,000 के। ठीक है, तो 70,000 हो गया। 1 यूनिट का मान अब 7 से इसे भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का वर्तमान वेतन कितना है, तो ए का यहाँ पर देखेंगे अनुपात कितना था, तो ए का अनुपात कितना था, 3:5, तो 3 यहाँ पे था, तो 3 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो इस 10,000 को गुणा कर देंगे 3 से, तो मिलेगा हमें कितना, यहाँ पर 30,000 मिलेगा। तो ए का वेतन कितना है वर्तमान वेतन, तो आप बताएंगे 30,000। इस तरह से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है।
यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये की बचत करता है तो उनकी संयुक्त कुल आय उनके संयुक्त कुल व्यय का अनुपात क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। तो राम और गंगा, तो राम प्लस गंगा की आय का अनुपात दे रखा है कितना है, 3:4 दिया गया है। उनके व्यय का अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये की बचत करता है, तो 2000 रुपये की ये लोग बचत कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2000 रुपये बचेंगे इनके। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 2 से और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 यहाँ पर होगा। इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें 4000 देखने को मिलेगा। अब इनका अंतर हमें निकालना है, अंतर हमें देखने को मिलेगा कितना, तो आप बताएंगे 2000 का अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 तियाँ इनका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 8 और 9 का अंतर कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 1। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2000। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हमने 2000 निकाल लिया। अब बोला है, देखिए पहला वाला है आय का अनुपात, तो यहाँ पर पूरा दिया गया है ये आय, और व्यय का अनुपात दूसरा जो अनुपात था ये व्यय का यानी इनके खर्च का अनुपात दिया था। तो यहाँ पर बोला है संयुक्त कुल आय, तो यानी संयुक्त यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पर देखें 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 1 यूनिट बराबर 2000, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो यानी यहाँ पर 14000 ये निकलेगी आय। ठीक है, अब ध्यान रखना व्यय पर, तो संयुक्त व्यय, देखिए संयुक्त कुल व्यय का अनुपात, तो संयुक्त कुल व्यय, तो व्यय के अनुपात को जोड़ना है। 3 2 कितना हो गया 5, तो 1 यूनिट बराबर 2000, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से इसे गुणा करेंगे, 5 दूना 10 यानी 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ गई है व्यय। अब आय और व्यय का अनुपात पूछा है, इस साइड में आप आय लिखेंगे, इस साइड में आप व्यय लिख देंगे। यहाँ पर आय कितनी है, तो आप बताएंगे 14000, और यहाँ पर व्यय कितनी है 10,000, इनका अनुपात बन गया। 3 0 यहाँ पर काटेंगे, 3 0 यहाँ, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक नया अनुपात बनेगा 7:5, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए बी सी की आय का अनुपात 3:5:4 है। यदि ए की आय 3 गुना कर दी जाए, अब बी की आय 2 गुनी कर दी जाए, सी की आय 2 गुनी कर दी जाए, तो बी की आय समान रखा जाए, तो उनकी नई आय क्या होगी। तो सबसे पहले ए बी सी तीनों को लिख लेना, तीनों की यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया तीनों का, तो वो लिखेंगे, तो 3:5 यहाँ पर 4 रहेगा। इस तरीके से बोला गया ए की आय में 3 गुना कर दी जाए, तो ए की आय को बोला गया 3 गुना कर दी जाए, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9। फिर बोला गया सी की आय दोगुनी कर दी जाए, तो सी की आय जो है 2 गुनी कर दी जाए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8। और बी की आय को समान रखा जाए, तो बी की आय को समान रखा जाए यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी, 5 की 5 ही रहेगी, तो नई आय क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पर अनुपात हमारा बन चुका है, यही हमारा यहाँ पर अनुपात था, तो ये है नई आय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। 9 5 8 9 5 9 5 8, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, पी क्यू और आर का वेतन, देखिए अनुपात दिया गया, इनके वेतन का अनुपात दे रखा 3:4:6। यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 रुपये अधिक है, तो क्यू का वेतन कितना है। देखिए पी क्यू आर तीनों यहाँ पर तीनों का अनुपात दे रखा है 3 4 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अनुपात दे रखा है। बोला गया आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 अधिक है, तो आर का वेतन जो पी से अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है, तो आप देखेंगे +3 अधिक है। ठीक है, तो आर का वेतन पी से कितना अधिक है, तो आप देखेंगे 3, तो 3 यूनिट अधिक है यहाँ पर अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक था, 15,000 अधिक है। तो 3 यूनिट बराबर कितना 15,000, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 5 15, तो यहाँ पर 5,000 अधिक होगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया कितना 5,000। तो क्यू का वेतन बताना है, तो क्यू का अनुपात कितना है 4 यूनिट है,
तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 20,000 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। और ये क्यू का वेतन था कितना, तो आप बताएंगे 20,000। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 1900 रुपये की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए ए बी और सी में रुपए बांटने हैं, तो टोटल रुपए थे कितने, तो आप बताएंगे 1900। बोला गया बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर इसे हम x मान लें और इससे देखिए बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी का यहाँ पर हिस्सा कितना हो जाएगा, x + 100 हो जाएगा। तभी तो देखिए यहाँ पर बी का हिस्सा जो है यहाँ पर 100 रुपये अधिक हो रहा है, क्योंकि x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, और अंतर कितने का, 100 का। ठीक है, इतना हो गया। तो सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं, सी को जो है बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर x प्लस अगर हम 300 कर दें, तो देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों का अंतर 200 का आ रहा है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 है, तो कितने अधिक हो गए, 200 अधिक हो गए। तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा। अब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, तो 1 2 3, तो कितना बनेगा, 3x बनेगा, प्लस इन नंबर्स को सभी को जोड़ेंगे, 300 1 400 हो जाएगा। अब ये जो सभी का अनुपात यहाँ पर जो भी हमने बनाया है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1900 के, क्योंकि यही 1900 रुपये सभी में बट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1900 रखा जाएगा। अब 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 400 इसमें घटेंगे तो बचेगा कितना, 1500 बचेगा। 3 गुणे में तो भाग में जाएगा, 3 कम 3, 3 पचे 15। तो इस तरह से x का मान कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 500। तो यहाँ पर रहेगा कितना, 500 रहेगा। अब 500 यहाँ पर x की मान रखेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 600। इसमें 500 में 300 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 800 बन जाएगा। अनुपात पूछा था, हिस्सों का अनुपात, तो हिस्सा हमने बना लिया। 2 जीरो सभी में मिल रहे हैं, तो जो 2 जीरो को काट देंगे, तो अनुपात हमारा बनेगा 5:6:8 बनेगा। ठीक है, तो ये ए बी सी का यहाँ पर नया हमारा अनुपात देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन गया। यहाँ 5 बचा, यहाँ 6, यहाँ पर 8, उनको मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। तो 5 6 8 5 6 8 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।